अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तंदुरुस्ती से हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्त रखे और खैरियत से रखे। आज हम आपके लिए एक नया व्लॉग लेके हाज़िर हुए हैं और इसके साथ ही एक और सुबह का हसीन नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि सुबह सुबह हम उठे तो बच्ची ने नमाज़ पढ़ी तो वो छत पे चली गई। देखें, बाज़ औक़ात बाहर नहीं जाया जाता, बारिश का मौसम है तो मच्छर का मौसम है तो कुछ लोग नहीं भी जाते, तो अपनी छत पे वॉक कर ले बंदा। सुबह सुबह का नज़ारा बड़ा प्यारा होता है। तो आप अपनी छत पे पौधे लगाएं, खूबसूरत से पौधे लगाएं। तो जब आप छत पे जाएंगे सुबह सुबह तो यकीन करें ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी बाग में आ गए हैं। हमने भी इसी तरह बहुत सारे पौधे छत पे लगाए हुए हैं। ये बच्ची की मेहनत है, बहुत सारा बच्ची ने इस पर दिल लगा के काम किया और माशाल्लाह पौधे भी काफ़ी माशाल्लाह फूलों वाले और दूसरे भी है। बहुत सारे पौधे ऐसे लगाए हुए हैं जिनको देख के दिल खुश होता है। तो ये देखें, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, आपको लगेगा भी। तो साथ ही साथ माशाल्लाह से सूरज की जो किरणें हैं ना फैल रही हैं। तो ये हम छत पे गए, उसके बाद हम नीचे आए। तो आज हम ने जो प्रोग्राम बनाया था वो था मैकडोना बर्गर का। उसके लिए हमने ये जो कुर्बानी का हमारा गोश्त था तो बड़ा ही माशाल्लाह से ऐसे नरम सा गोश्त था। तो मैंने उसका घर में ये देखें कीमा बनाया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हाथ से ये कीमा बनाया, माशाल्लाह से इतना अच्छा बना कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा टेस्टी। तो हमने जो बर्गर बनाए हैं ना, इसके लिए हमने ये चिकन नहीं इस्तेमाल किया। तो घर में ये गोश्त पड़ा हुआ था तो इसी के हमने ना कबाब बना के उसमें लगाए, यानी कि बर्गर में। तो इस गोश्त को धोया हुआ था, थोड़ी देर उसको छलनी में डाल के रख दें, पानी सारा नुचड़ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें कोई चर्बी है तो वो सारी साफ़ कर लेनी है और आपने टोके की मदद से आपने ये किसी चॉपर में नहीं डालना। आप आराम से हाथ से करें, बड़े आराम से। ये देखें, कुर्बानी के औजार घर पे होते हैं, टोके छुरियाँ वगैरह, तो ये हमने उससे हाथ से बड़ी नफासत से किया, मेहनत करके तो ले आए किचन में। इसके बाद जो चीज़ें चाहिए थी, ये हम बर्गर के जो है ना, मैकडोना बर्गर के 2 पैकेट हमें मिले थे। उस वक्त बर्गर बड़े ही चाट थे, मेरा ख्याल ईद पे लोगों ने बर्गर बहुत बना के खाए। तो वो हमें 2 पैकेट मिले, यानी जिसके में 8 थे। तो अल्लाह का शुक्र हम 8 ही बंदे थे तो हमें एक एक आ गया। तो ये बर्गर जो है हल्के से फ्राई पैन में ऑयल लगा लगा के इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई में ना इनको आप कर लें, कुक कर लें, यानी कि थोड़ा सा इनका कच्चापन दूर हो जाता है। और वैसे भी ऑयल में जब लगा के करते हैं ना, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बड़ी प्यारी सी खुशबू सी इनकी आती है और इनका कच्चापन दूर हो जाता है। साइड पे हमने थोड़ी सी चिप्स बनाई है। ये चिप्स भी जो है न्यू स्टाइल की है, ये भी आपको इसी व्लॉग में नज़र आएगी कैसे बन रही है। आलूओं को काट लिया था, एक तरफ पानी में उबाल कर, वो इतनी ज़्यादा नहीं उबालनी, यानी कि पानी में रख दिया कि थोड़ी सी हाफ़ से भी हाफ़ हमने बॉईल की थी। और साथ साथ ये जो बर्गर हैं इनको हमने ऑयल लगा लगा के सबको फ्राई कर लिया था। तो ऐसा ऐसा इसको एक प्लेट में निकालते गए। ये देखें, आपके सामने हो रहे हैं। आपके पास बड़ा पैन हो तो आप एक ही बार सारे रख सकते हैं, या देखें छोटा है या कोई तवा है उस पर भी कर सकते हैं। तो वो पैन में ही किए थे इसलिए क्योंकि उसी में फिर हमने ना कबाब भी कर लेने हैं। तो कबाब जो है तवे पे, फिर शायद पानी पुनी इधर, क्योंकि ये कीमे के तो इसलिए करके फिर थोड़ा सा डीप चाहिए था ना, तो इसी में ऑयल में ये हमने पहले इसके जो बर्गर हैं वो कर लिए हैं। तो अब इसी में हम फिर कबाब कर लेंगे। तो ये सारे देखें कर कर के हम एक प्लेट में रखे जा रहे हैं। माइनीज़ भी इसने बेटे मेरे ने घर में ही बनाई है। इसमें वो कह रहा था कि मैंने ऑयल लिया, अंडा लिया है, थोम लिया है और कोई काली मिर्च वगैरह भी ली है। तो इस तरह करके उसने बनाया। इसकी रेसिपी वो बच्चे को ही पता है। चल फिर किसी दिन बनाऊंगी ना अलहदा से तो फिर शेयर कर दूंगी क्या इसमें डाला है। लेकिन इतना मुझे पता है कि बस थोम, अंडा और इसमें वो लिया है, यानी कि ऑयल और काली मिर्च, नमक, ऐसे करके। तो ये केचप जो है ये तो बाज़ार से ही ऑलरेडी ली थी। तो इस तरह करके
तो आप पहले बर्गर बनाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि केचप वगैरह या मायोनीज़ बाज़ार से मिलती है वो भी घर में मौजूद थी ये, लेकिन मेरे बेटे ने कहा मैंने अपनी रेसिपी मतलब बनानी है, तो मैंने कहा बना लो बेटा, ठीक है। तो वो उसने खुद ही बनाई, तो जग में ब्लेंडर में डाला सब कुछ, तो 2 मिनट लगे ऐसे बना के उसने एक छोटी सी बहुत जितनी हमें चाहिए थी बना ली। और ये केचप भी तकरीबन केचप कुछ थोड़ी थी, लेकिन खैर गुजारा हो गया था, कोई नहीं। मगर ये है कि आप घर में सारी चीज़ें पहले देख लें ऑलरेडी कि आया कि सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो देखें ना, बंदा इतनी मेहनत भी करे तो उस वक्त हम ये बर्गर फ्राई कर लिए, ये कर लिए, वो देखा है यार ये चीज़ बहुत थोड़ी है, वो तो फिर मज़ा नहीं आता। आपने सारी चीज़ें कर लेनी है। तो ये देखें बर्गर तैयार हो गए हैं और मायोनीज़ भी तैयार हो गई है, केचप भी पास पड़ी है। इस पैन में अब जाएंगे कबाब जो कि कीमे से बनाए गए हैं। कीमे में अदरक, लहसुन और सुरख मिर्च और उसमें नमक, पिसा हुआ धनिया और उसमें फिर ज़ीरा सफ़ेद, गरम मसाला और इसके अलावा जो मेरे पास खुश्क धनिए वगैरह पीस के या सुखा के रखे होते हैं ना, मैं वो भी ऐड कर दी। अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश वाला धनिया, पुदीना ये वो काट के ना, यानी कि एक कबाब की शक्ल में उनको कर लेना है। तो वो हमने फिर वो साथ बना लिए, कबाब बनाए। और कबाब ये जब फ्राई हो चुके थे तो उसके बाद हमने उनको कबाबों को फ्राई किया। वो आप देखते हैं अभी कबाब कैसे फ्राई होते हैं। कीमे के पहले से वो जितने बर्गर थे उतने ही वो मसाले डाल के ना कबाब के गोले से बना के रख लिए। तो जैसे फिर वो फ्राई करने थे तो वहाँ हाथ से थोड़े से दबा दबा के आप उसमें डालते जाएँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे कितने माशाल्लाह से फ्रेश किस्म के कबाब उन्होंने फ्राई कर लिए हैं। इनको जलाना नहीं है आपने, हैं, क्योंकि जली हुई चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं होती। तो ये देखें इधर वो जो है इनकी चिप्स जो है बॉयल हो रही है और साथ में उसी डीप फ्राई पैन में कबाब का जो भी एक एक गोला उसको दबा के तो साथ उसमें पैन में डालते जाएं। तो ये इसमें तकरीबन 4 से 5 कबाब एक ही बार तैयार, 4 एक बार कर लेंगे, 4 एक बार हमारे 2 मरतबा हो रहेंगे। आपके पास बड़ा है तो आप एक ही बार कर लें, इससे भी छोटा एक एक भी कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा डीप हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल जो आपके चूल्हे पे नहीं गिरेगा और ज़्यादा गंद नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में सफाई करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब ये चूल्हे पे इधर उधर वो घी गिरता है, वो जल जाता है, जम जाता है, तो फिर यकीन करें हाथ ही रह जाते हैं साफ़ करते करते। तो बेहतर ये है वो आप ना इसको किसी थोड़े से डीप वाले बर्तन में ही करें ताकि आपका चूल्हा ख़राब ना हो, है गंदा नहीं होगा। तो ये आपको शेप नज़र आ रही है इनकी। ये पकने के बाद थोड़े से सुखड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बीफ कीमा है, तो इसलिए ये चिकन नहीं है। चिकन जो है वो इतना नहीं सुखड़ता। ये कीमा जो है ना, इसमें जो पानी पुनी है ना वो खुश्क होता है, तो फिर ये ज़रा साइज़ में छोटा सा लगता है कि छोटा हो रहा है। तो ये देखेंगे। उसके बाद इधर बच्चे ने थोड़ी सी हमारे पास जो है ना वो चीज़ पड़ी थी, ये मोज़रेला चीज़ है, तो इसको कश किया। इसको कश करके तो वो फिर आपको पता चलता है कि किस जगह यूज़ हुई है, कैसे हुई है। ये आगे थोड़ा सा आपको सारा नज़र आएगा। जब ये कबाब फ्राई हो जाएंगे तो ये जब बर्गरों को रेडी करेंगे ना उसके, तो ये जो थी ना चिप्स, ये देखें कि ऐसे बॉयल करके एक एलुमिनियम फाइल लेके जो आपकी ओवन की ट्रे है उसके ऊपर वो फाइल लगा के उस पर ये ना आलू बिछा दिए। आलू बिछा के ऊपर इसके जो भी काली मिर्च, नमक ये वो लगा कर दिया था। और एक बात याद रखें, आपने ना इसका ऊपर वाला बर्नर खोलना है ओवन का, है ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ये ऊपर वाला हमने खोला है, नीचे वाला नहीं खोला, क्योंकि ये कुक तो हो चुका था। इसको थोड़ा सा ही बस हमने ये करना था। तो ये फिर इसको हमने ओवन में रख दिया, तो साथ साथ ये काम भी हो गया। उसके बाद ये देखें साथ साथ ही बर्गर भी तैयार हो रहे हैं। उधर कबाब जो बन चुके हैं ना उनके बर्गर तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे। ये चारों के ऊपर मायोनीज़ लगा दी है। मायोनीज़ लगाने के बाद बाकी चीज़ें भी इन पे अप्लाई की जाएंगी, जो जो भी इसमें लगनी है। सॉस लग गई, केचप लग गई है, जो केचप वगैरह, ये देखें ये केचप लग रही है। और एक मैं बात बताऊं कि आप अगर इसके लिए छोटी साइज़ का भी सलाद काटना चाहें तो वो भी बेस्ट रहेगा, कि चूमर सलाद कहते हैं उसे, तो आप वो लगा लें।
वो ज़रा ये है कि बच्चे खाएं ना छोटे, तो उनके मुंह में आसानी से आ जाता है। बड़े तो बड़े बड़े सलाद को कैरी कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, खाने में उनको बड़े तरीके से खा लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़ा सा खीरा है, बड़ा सा सलाद का पत्ता है, या हम सलाद के पत्ते तो लगाए नहीं, खैर उस वक्त मिले नहीं थे तो घर पे भी नहीं थे, तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई एक आधी चीज़ मिस भी हो जाए ना तो गुजारा हो सकता है। तो ये फिर ये देखें, इनके ऊपर ना कबाबों के ऊपर आपने चीज़ रखनी है। फिर थोड़ी थोड़ी देर ओवन में रखा था इनको, ये देखें आपके सामने, ये ओवन में चले गए। ये स्टेप आपको, ये देखें एक प्लेट जो पहले से रखी थी वो निकाल रही है, दूसरी प्लेट अब चली जाएगी अंदर। 8 हमने बनाए थे तो 4 तकरीबन रेडी हो चुके हैं। जब आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए तो आपने इसको बिल्कुल ऊपर ऐसे पता लग जाएगा आपको। देखें ओवन में रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट के लिए रखा, तो उसके ऊपर ये देखें इन्होंने बड़े खीरे लगाए हैं। तो आप चाहें तो छोटे बच्चों के लिए ना ज़रा छोटे छोटे करके सलाद के हर चीज़ छोटी छोटी काटें कि उनके मुंह में आ जाए। तो इस तरह करके लगाने के बाद सलाद लगाएं। सलाद के बाद फिर ऊपर केचप लगा दें। केचप लगाने के बाद देखें केचप लग गई है, आपको नज़र आ रहा होगा है। तो उसके बाद दूसरा जो इनका पीस है ना, वो उन पे भी माइनेज़ लगा के या केचप और ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं लगा के ना आप ऊपर रखते जाएं। और ऊपर जब चारों के ऊपर पीस तैयार हो जाएंगे, आप इन चारों के ऊपर रख दें, तो उतनी देर में वो दूसरे 4 रेडी हो जाएंगे जिन पे चीज़ लगा के ओवन में रखी है। तो इस तरह साथ साथ ही आप तैयार कर लेंगे ना तो बड़ी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये देखें दिखा भी रहे हैं। अब जिस तरह से वो तैयार किए हैं इसी तरह से इन चारों के ऊपर भी वही चीज़ें अप्लाई कर देनी है जो उनके ऊपर की गई हैं। सलाद है, मायनेज़ है, केचप है, और ये इसकी अभी चीज़ ज़रा नहीं हुई थी, थोड़ी ज़्यादा लगाई थी तो एक बार फिर लगा दिया ओवन। ये 20-25 सेकंड के लिए लगाया, तो इंशाल्लाह ये दोबारा हो जाएगा। तो फिर इनको भी वैसे ही रेडी करेंगे। तो ये मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि देखें बच्चों के लिए जब आप बनाते हैं ना, बड़े तो दोनों हाथ से पकड़ते हैं खाते हैं। आपने बना लिया और बनाने के बाद आपके पास ये कबाब की जो स्टिक्स होती हैं वो आपके घर में होंगी, नहीं भी होंगी तो आप मंगवा लें, मंगवा के फिर बनाइए कबाब तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इधर उधर बिखरता नहीं है खाने में, बस याद रखें। तो इनमें वो ज़रूर लगाएं, तो आपके कबाब का मटीरियल जो इधर उधर नहीं जाएगा, खाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आप अगर इसको छुरी से काट के या कांटे से खाते हैं ना, तो इसका जो फिलिंग है ना सारी इधर उधर गिरेगी। वो बेहतर है इसको पकड़ के खाया जाए तो बड़ा मज़ा आता है, सारी चीज़ें आपको टेस्ट में मिलती हैं। तो ये नहीं कि कोई चीज़ गिर गई है या कोई गाजर इधर ये वो खीरा इधर गिर गया तो फिर कबाब का मज़ा नहीं आता इसका, यानी कि बर्गर का। तो आपने इसको इसके ऊपर वो स्टिक अप्लाई कर देनी है, तो वो आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आप आराम से पकड़ के जिस तरह मर्ज़ी खाएं ना, इधर कोई चीज़ भी नहीं गिरेगी और कबाब आपके हाथ में बड़े अच्छे तरीके से रहेगा। आपको ये नहीं होगा कि कोई चीज़ भी इसमें से इधर उधर गिर जाएगी। तो ये देखें अब ये स्टेप है कि ये दूसरे वाले जो हैं वो पक गए हैं, तो यानी कि चीज़ हो चुकी है मेल्ट। तो अब इसके ऊपर केचप और सलाद लगाएंगे, ये जो दोबारा दूसरी प्लेट है। तो इसके ऊपर जब ये चीज़ें लग जाएंगी तो माशाल्लाह से ये यकीन करें, घर में आप बनाते हैं ना, बाहर से लेने जाते हैं तो मैकडोनल्ड का आपको भी पता ही होगा कि कितने का एक मिलता है, या बाहर जाके बैठ के खाते हैं तो आपको जाना, तैयार होना, फिर कोई ठीक है घर में गाड़ी है तो चलो निकालो, बैठो, तैयार हो जाओ, बड़ा वक्त लगता है। तो बंदा घर में ही बैठा, जैसा भी बैठा वैसा ही है, ठीक है, बैठ के खा सकता है, बनाए और खाए हैं। बाहर जाने के लिए बड़े झंझट करने पड़ते हैं, और छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करो, ज़ाहिर अभी बाहर निकलना है तो ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल जाता बंदा, तैयार होता है, तो काफ़ी वक्त ठीक है, कभी कभी जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, होटल पे भी जाएं, आप होटलिंग कराएं बच्चों को साफ़ सुथरी जगहों पे। ऐसी जगह हैं जहाँ जाके हम अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खा सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे तो फ़र्ज़ करें उनकी भी तो रोटी रोज़ी अल्लाह ने लगाई है ना। हाँ, जाना भी चाहिए, ये नहीं मैं कहती, कभी चले भी जाएँ हैं, लेकिन ये है कि हर वक्त का बाहर जाना, या नहीं भी जाया जाता, वक्त नहीं है, नहीं ले जा सकते बच्चों को, तो आप घर में बना के ये सारी चीज़ें बच्चों को दें। इतने बच्चे यकीन करें आराम से पेट भर के खाएं। अब देखें जो हमने कबाब लगाया है इसमें तकरीबन काफ़ी मोटा मोटा लगाया है, अच्छा खासा कीमा, एक ये खा लेना तो बंदे का पेट भर जाता है। अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा,
जो स्टिक इसमें अप्लाई कर रही है, इससे आपका बर्गर जो है ना हैंडल करना बहुत आसान होगा। आप पकड़ें आराम से, कोई चीज़ नहीं गिरेगी और एक तरफ से खाते जाएं, और जब आप स्टिक तक पहुँचे वो निकाल दें बेशक। तो ऐसे बच्चों को पकड़ाएंगे, बड़े आराम से खा लेंगे वो बच्चे। अब सबकी प्लेटें तैयार हो रही हैं, सब इस इंतज़ार में हैं कि कबाब आएँ, वो बर्गर आएँ और हम खाएं। तो और साथ में वो जो चिप्स थी थोड़ी थोड़ी सबकी प्लेट में रख दी है। तो वो उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं था, ऐसे ही मतलब ड्राई कुक की थी हमने ओवन में। तो वो भी बड़े मज़े की बनी थी, उसमें काली मिर्च वगैरह लगी हुई थी और बेसन बूसन ऊपर लगाया था थोड़ा सा, तो बड़े मज़े की वो भी। ऐसी चिप्स आप बना के दें बच्चों को, बड़ी मज़ेदार होती है। तो ये प्लेटें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आप टेबल पे जाएंगी सब अपनी अपनी प्लेट को लेके, तो खाएंगे और मज़े करेंगे। और आपको भी मैं ये कहूँगी कि ये बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और इंशाल्लाह मज़े करें। और इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। ये मैं बताऊँगी कि आपने ये व्लॉग देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना है कैसे बने हैं, और इंशाल्लाह इनको बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल खुला अता करे, ताकि हम अपने बच्चों को भी इसी तरह की डिशेस बना बना के खिलाएं हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हर नेमत खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये देखें, ये भी ठीक है, एक नेमत है। हर नेमतों में से दिल तो हर चीज़ को करता है। तो ये घर में बहुत सस्ते बन जाते हैं, यकीन करें। बाहर तो बंदा ना, ठीक है, अभी जो अफोर्ड कर सकता वो बाहर से खा ले। मैं ये नहीं कहती कि बाहर को छोड़ दें, मगर ये कि घर में कुछ लोग ऐसे हैं, अभी बजट थोड़ा होता है, महीने में एक आध बार ज़रूर बच्चों को एंजॉय कराएं। घर में भी होटल जैसा माहौल बन सकता है। और यकीन करें, ये देखें, खा के देखा, बहुत मज़े का बना। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ भी कहूँगी और दुआएं भी दूँगी, और आप भी मुझे दुआएं दें। और इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे और तंदुरुस्ती के साथ रखे और सारी नेमतों से सरशार करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। कर दिया, बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना है। ये मैंने नहीं बनाया, मेरे बच्चे ने और बच्ची ने बनाया।